आई होप सो आप लोग कर लिया होगा। तो अब उसके बाद हमारे जो अगले टॉपिक्स है ना, हमारे अगले टॉपिक्स जो थे उन टॉपिक्स में एक तो है टेस्टिंग एंड इवेलुएशन। एक हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। तो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर टेस्ट। उसको मैं पढ़ा देती हूँ, उसके भी मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर दूंगी, आप लोग वो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, इसके ना मैं आप लोगों के साथ एक क्या कहते हैं, एमसीक्यूज नोट्स भी शेयर कर दूंगी। और साथ में आप लोगों के साथ ना एक वन लाइनर नोट्स भी शेयर कर दूंगी आप। और उसके साथ आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी का। वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन वो आपका करना जरूरी है। ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने उस लेक्चर को एक दफा सुनना है। सुन के जो वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ना, जस्ट आप उनको एक दफा पढ़ लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। यह आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम टेस्टिंग को देखते हैं। तो एजुकेशनल टेस्टिंग जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टेस्टिंग से तो अब देखिए आप लोग सभी फेमिलियर होंगे। टेस्ट टेस्ट किसे कहते हैं, अब ये भी हम आप लोग सब जानते होंगे कि टेस्ट किसको कहते हैं। तो ये हमने उसी टेस्टिंग के बारे में ही बस पढ़ना है। इसमें आपका बस यही है, टेस्टिंग के बारे में ही सारा। लेकिन वो टेस्ट किस तरह के होते हैं और टेस्ट किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये सारा इसमें होगा। अरे जी, आपने क्यों ज्वाइन किया? आप लोगों की क्लास तो खत्म हो चुकी है। आई थिंक सो वो लिंक सेम है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं। ये तो ईएसटी वालों के लिए है। आप लोग की क्लास पहले हो चुकी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एजुकेशनल टेस्टिंग एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, सेट ऑफ क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। बेसिकली ना चार टेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनमें होता है, एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है मेजरमेंट, तीसरा होता है असेसमेंट और चौथा होता है इवेल्युएशन। अब सबसे पहले ये जो टेस्ट है ये हमारे पास क्या होता है, आपने सही कहा है कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसका आपको क्या होता है, या तो आपको उसका आंसर रिक्वायर्ड होता है, या आपने उसका आंसर करना होता है ओरली, या फिर आपने उसका आंसर रिटर्न। ठीक है, ओरली या फिर आपने उसका रिटर्न में आंसर करना होता है। उसके बाद ये जो है ना वो यूज होता है क्या लें टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। ये सबसे पहला स्टेप है, मतलब टेस्टिंग, इट इज यूज फर्स्ट इन टेस्टिंग। अच्छा, उसके बाद है मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट क्या होता है कि जब आपने टेस्ट ले लिया है, ठीक है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है, अब उससे आपने क्या किया है, टेस्ट ले लिया है, तो अब आपने उसकी क्या करनी है, स्कोरिंग करनी है। ये सेकंड मेजरमेंट में आ जाता है स्कोरिंग। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना होता है, उसकी स्कोरिंग करनी होती है। जी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है असेसमेंट। अब जो भी आपने मेजरमेंट्स निकाली हैं आपने उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है, उसकी असेसमेंट करनी है। तो ये असेसमेंट में आ जाता है। अब चौथी एलिमेंट होता है इवेल्युएशन। इससे क्या होता है, ये आपने वैल्यू जजमेंट करनी होती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की। मतलब जो भी आपने टेस्ट लिया, उसके बाद आपने उसकी मेजरमेंट की, फिर असेसमेंट की, तो अब आप देखेंगे कि उसकी बेस पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। तो इस चीज को कहते हैं इवेल्युएशन। ठीक है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करना क्या कहलाता है, इवेल्युएशन कहलाता है। तो ये फोर्थ स्टेप होता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब ये तो हो गया एजुकेशनल टेस्टिंग। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड। ठीक है, मेथड के लिहाज से
टेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। रिटन टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं और कंप्यूटर एडेप्टेड टेस्ट होते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट देखें। रिटन टेस्ट में क्या होता है कि आपने रिटन फॉर्म में आंसर का क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या होता है कि आपने राइटिंग की फॉर्म में, तो रिटन फॉर्म में आपने उसका आंसर देना है। और ओरल टेस्ट होता है कि बोल के, मतलब आप स्टूडेंट्स को कहें कि आज आपका ओरल टेस्ट है, किसी भी स्टूडेंट को उठा के क्वेश्चन पूछने, तो वो आपने उसको, उसने आपको जस्ट अपनी जुबान से बोलकर आंसर देना है, तो वो आ जाता है ओरल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है, ये अब आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है प्रैक्टिकली, जैसे लैब वगैरह में कंडक्ट होते हैं। और कंप्यूटर अडॉप्टेड टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पे लिया जाता है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर अडॉप्टेड टेस्ट। फिर टाइप ऑफ टेस्ट पर्पस के लिहाज से कौन कौन सी हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को टीचर मेड टेस्ट भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं जो कि किसी भी एक्सपर्ट ने बनाया हो या स्पेशलिस्ट ने बनाया हो, ठीक है, जो कि वैलिड हो, रिलायबल हो, ठीक है, किसी भी एक्सपर्ट ने डिजाइन किया हो, किसी भी स्पेशलिस्ट ने डिजाइन किया हो उसको, तो वो कहलाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो टेस्ट टीचर डेवलप करता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, क्लासरूम की नीड्स को पूरा करने के लिए क्लासरूम में जो वो टेस्ट लेता है वो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फिर आ जाता है टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, कुछ सप्लाई टेस्ट होते हैं, कुछ सिलेक्शन टाइप टेस्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, कह लें कि जिसका आपने क्या देना होता है, एक सिंगल रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्स जिसका आपने देना होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्स आपने देना होता है, जैसे एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं। सॉरी, अब इसमें ना दो तरह की हैं आगे टाइप्स। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट की टाइप्स हैं सप्लाई टेस्ट और सिलेक्शन टाइप टेस्ट। अब सप्लाई टेस्ट में क्या आता है, सप्लाई टेस्ट में आता है कि स्टूडेंट्स ने अपनी ओन चॉइस, मतलब उसको रिक्वायर है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं। सप्लाई टेस्ट के अंदर क्या आता है, ब्लैंक्स आ जाती हैं, ठीक है, ब्लैंक्स आ जाती हैं, और जिसका आपने कोई भी शॉर्ट आंसर करना हो वो आपका सप्लाई टेस्ट के अंदर आ जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आता है। सिलेक्शन टाइप टेस्ट जो आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में होता है, जिसमें से आपको गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, उसे कहते हैं सिलेक्शन टाइप टेस्ट। या फिर इसके अंदर आपके पास ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आपके पास सिलेक्शन टाइप टेस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद कॉलम मैचिंग, ठीक है, कॉलम मैचिंग। अब जो कॉलम मैचिंग है वो भी आपके पास इसके अंदर आ जाती है सिलेक्शन टाइप टेस्ट में। अब हम जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ मैचिंग टेस्ट। अब जो मैचिंग करने होते हैं जिन टेस्ट के अंदर, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें है परफेक्ट मैचिंग। अब परफेक्ट मैचिंग किसे कहते हैं, एन ऑप्शन इन कॉलम बी इज द ओनली आंसर टू वन ऑफ द आइटम्स इन कॉलम ए। फॉर एग्जाम्पल, कि एक हमारे पास कॉलम ए है और एक हमारे पास कॉलम बी है। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स है, ठीक है? अब यहाँ पे भी कुछ आइटम्स हैं। अब परफेक्ट मैचिंग ये होता है कि यहाँ पे कोई भी सिर्फ एक ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा कॉलम ए, ए में से किसी भी एक आइटम का, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे कोई आइटम हो और उसके बी कॉलम में कोई एक से ज्यादा, ऐसा नहीं हो, ठीक है, कोई भी एक आंसर ही होगा इसका। Currently आप अपने ना माइक्स ऑफ रखा है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्परफेक्ट मैचिंग। अब रेजर पर, अच्छा, इम्परफेक्ट मैचिंग के अंदर क्या है, इम्परफेक्ट मैचिंग के अंदर ये है
के एन ऑप्शन इन कॉलम बी इज द आंसर ऑफ मोर देन वन आइटम इन कॉलम ए। मतलब कि आपके पास ये ए कॉलम है, फिर ये बी कॉलम है। अब इसके अंदर क्या है कि अब आप देख लें कि ये आइटम्स हैं कुछ, और यहाँ पे ये आइटम्स हैं। तो अब इसका अगर हम आप मैच करें तो यहाँ बी कॉलम में से कोई भी एक या दो से ज्यादा आंसर्स भी इसके साथ मैच कर सकते हैं। तो ये होता है इम्परफेक्ट मैचिंग। इसके अलावा एक होता है सीक्वेंस मैचिंग। सीक्वेंस मैचिंग किसे कहते हैं? जिसमें आपको, जैसे आपको नहीं वो दिए जाते हैं, कॉलम्स दिए जाते हैं, अब आपने इसके अंदर मैच नहीं करना होता। ए कॉलम होता है, बी कॉलम होता है। अब इसमें कुछ आइटम्स हुए और इसके अंदर कुछ आइटम्स हुए। अब आपको ये नहीं कहा जाता कि आपने इसको मैच करना है, बल्कि आपको ये कहा जाता है कि आपने इसको इस तरीके से अरेंज करना है। मतलब ये कॉलम ए को आपने इस तरह अरेंज करना है ताकि ये अपने अपने आंसर्स के सामने आ जाए, ठीक है, सीक्वेंस में आ जाए। तो वो होता है हमारे पास सीक्वेंस मैच। आपने इस तरह के क्वेश्चन सोल्व भी किए होंगे। फिर होता है मल्टीपल मैचिंग, कि जब आपने एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर मैचिंग करनी हो, कि कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, अब आपने एक से ज्यादा कॉलम में मैचिंग करनी है, तो वो मल्टीपल मैचिंग में आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट किसे कहते हैं आपको पता है? जिसका हमें आंसर जो है वो डिटेल में रिक्वायर होता है, वो होते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। अब सब्जेक्टिव टेस्ट की भी जो है वो आगे टाइप, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है, हम इसको इतना इजीली स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, स्टूडेंट्स ने अब इनका आंसर जो है वो काफी सारी डिटेल में मतलब रिक्वायर होता है। अब इसके अंदर ऐसे टाइप टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट। कॉम्प्लेक्स, अगर हमने किसी स्टूडेंट्स की कॉम्प्लेक्स लर्निंग को चेक करना है तो फिर हम उससे ऐसे टाइप टेस्ट लेते हैं। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्या होता है? इट नीड्स शॉर्ट डिटेल ऑफ आंसर। मतलब आपने क्या देनी है इसके अंदर? शॉर्ट डिटेल देनी। और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में होता है कि इसमें वो आपसे लार्ज डिटेल मांग रहा होता है आंसर की, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में शॉर्ट डिटेल, और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में लार्ज डिटेल। फिर है टाइप ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किसे कहते हैं? टेस्ट यूज टू मेक कंपैरिजन अमंग द स्टूडेंट्स। अगर अब आपने स्टूडेंट्स के दरमियान कोई कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आप जो टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे उसको कहा जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है कि जिसके अंदर आप कोई भी एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और फिर उससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, तो उसको कहा जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये क्वालिटीज हैं टेस्ट की, इसे एक दफा देख लीजिएगा कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मकसद हो, ठीक है, यूजेबिलिटी हो, इजीली यूज किया जाए उस टेस्ट को। अब हमने जब भी, अब आपसे ये भी अच्छा, अब हम किस तरह से जो है वो एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो अब हम देखेंगे कि टेस्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट का पर्पस क्या है, वो क्यों लिया जा रहा है। फिर अब हम देखेंगे कि उससे हमें क्या लर्निंग आउटकम्स मिलेंगी। जब भी हम कोई टेस्ट बना रहे होते हैं तो उससे पहले हम इस चीजों को जज करते हैं। पहले तो पर्पस कि ये टेस्ट क्यों लिया जाएगा, और इससे अब हमें क्या लर्निंग आउटकम्स टू बी मेजर्ड। फिर हम आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? आउटलाइन बनाते हैं बेसिक टॉपिक्स की जिसका हमने टेस्ट लेना होता है। फिर हम बनाते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। अब ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस है ये क्या है? फिर हम इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बेस पे फिर हम अपना टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेस्ट बनाते हैं। अब ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या है? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं फॉर टेस्ट।
टू वे टेबल होता है दैट शो द टॉपिक्स कवर्ड इन इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इट सब टॉपिक्स। मतलब आप एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर आप टॉपिक्स लिखते हैं, फिर उसके सब टॉपिक्स लिखते हैं, और आप टाइम लिखते हैं कि कितना टाइम स्पेंड होगा इन टॉपिक्स को कवर करवाने में। फिर आप क्या करते हैं, जब आपके पास पूरे एक टेबल्स आ जाते हैं, सेक्शन मतलब आपको सेक्शंस आ जाते हैं, सब सेक्शंस आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स हैं, और ये जो टॉपिक बड़ा है अब हमने इसको इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करना है। फिर आप देखते हैं कि अब हमें इन टॉपिक्स को कवर करने में एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा। फिर उस बेस पर, उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बेस पर आप टेस्ट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ टॉपिक्स, कि एक टॉपिक का वेट कितना है। कि टॉपिक लंबा है तो आप उसको दो टेस्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर आप टॉपिक छोटा है तो आप उसको एक टेस्ट में ले लेंगे। तो ये टीचर जो है ये प्रिपेयर करती है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बिफोर द टेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, टेस्ट को डेवलप करने से पहले एक जो टीचर है वो फिर ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करता है। यही वही स्टेप्स आ गए हैं कि आप लिस्ट डाउन करें टॉपिक्स को, फिर आप डिटरमाइन करें कि आप क्या क्या इसके अंदर किस चीज़ों को असेस करेंगे। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेज, फिर आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ डेज होने चाहिए इनके लिए, फिर और कितने किस टॉपिक की कितनी परसेंटेज होगी ये चीज़ भी। ये आप रहने दें, ये फॉर्मूला ना करें। अच्छा, स्टेप्स इन मेजरमेंट होता है कि अब आपने मेजरमेंट जब करनी है, स्कोरिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आप ये डिसीजन करेंगे कि आपने क्या चीज मेजर करनी है। फिर आप टेस्ट की डेवलपमेंट करेंगे, फिर आप एडमिनिस्टर करेंगे टेस्ट को, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, और फिर आप रिजल्ट्स बना देंगे, रिजल्ट्स को समराइज करेंगे। अब ये तो थी थोड़ी सी टेस्टिंग के बारे में। ये बेसिक बेसिक था कि किस तरह के टेस्ट जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लिए जाते हैं। फिर जो इवेलुएशन आ जाती है हमारे पास, अब ये जो इवेलुएशन है, अब इसके भी आगे टाइप्स हैं ये सारे। सबसे पहले है हमारे पास प्लेसमेंट इवेलुएशन। प्लेसमेंट इवेलुएशन किसे कहते हैं? इट इज डन बिफोर द इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स। मतलब प्लेसमेंट इवेलुएशन कहते हैं, ये वो इवेलुएशन होती है कि जब एक स्टूडेंट ने स्कूल में एडमिशन लेना है, तो जो इवेलुएशन उसकी होती है कि इसको किस क्लास में रखना चाहिए। हम जब किसी स्कूल में कोई बच्चा जाता है एडमिशन लेने के लिए, तो स्कूल वाले पहले उसका क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर तो वह टेस्ट पास कर लेता है तो वो जिस क्लास में टेस्ट देता है एडमिट होने के लिए, तो उसको उस क्लास में रख दिया जाता है। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो उसको प्रीवियस क्लास में ही फिर वो रखते हैं। तो इसे कहते हैं प्लेसमेंट इवेलुएशन। फिर होती है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन किसे कहते हैं? मतलब ये भी होता है कि अभी आपने पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया, अब सबसे पहले आप ये चीज इवेलुएशन करेंगे, चेक द परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो डायग्नोस्टिक होता है ना, किसी भी चीज को डायग्नोज करना, मतलब स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं लर्न करने के अंदर, सबसे पहले आप उस चीज को इवेलुएट करेंगे। फिर जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो फिर आप उस लिहाज से अपना करिकुलम सेट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस होगा, जो भी आपने कंटेंट पढ़ाना है, फिर आपने उस लिहाज से उसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव इवेलुएशन क्या होती है? फॉर्मेटिव इवेलुएशन होती है कि जब आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, ये मैंने कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जब आप कोई लेक्चर दे रहे हैं तो आपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो अब आप लेक्चर पढ़ाते हुए आप स्टूडेंट को उसका प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं कि उसको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, या वैसे ही क्वेश्चन जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी उठा के आप क्वेश्चन कर लें अभी पढ़ाने के दौरान। तो वो होता है फॉर्मेटिव इवेलुएशन। बेंचमार्क इवेलुएशन, जब मतलब कोई भी एक यूनिट या चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी यूनिट या फिर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब आप जो उसकी इवेलुएशन करते हैं वो कहा जाता है बेंचमार्क इवेलुएशन। सुमेटिव इवेलुएशन किसे कहते हैं? कि जब आप एट द एंड ऑफ ईयर
मतलब जब आपका एक ईयर ऑफ स्टडी कंप्लीट हो गया है, तो जो एक लिया जाता है, फाइनल एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो उसे कहा जाता है सुमेटिव इवेलुएशन। ठीक हो गया। अब फेजेस ऑफ इवेलुएशन क्या है? ये तीन फेज है: प्लानिंग फेज, प्रोसेस फेज और प्रोडक्ट फेज। प्लानिंग फेज क्या होता है? ये फर्स्ट फेज होती है इवेलुएशन की, जिसके अंदर हम कोई भी किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, ठीक है, और फिर हम सिलेक्शन करते हैं टेस्ट की। वही बात है ना कि हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और फिर हम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और फिर जो भी उस टेस्ट की प्लानिंग के लिए जो भी स्ट्रेटजीज होंगी उसको अपनाएंगे। प्रोसेस फेज क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर इवेल्युएशन कंडक्ट की जाती है, ठीक है। प्रोसेस फेज के अंदर इवेल्युएशन इज कंडक्टेड, इवेल्युएशन कंडक्ट की जाती है। और प्रोडक्ट फेज होता है, इसके अंदर टेस्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस होती है इसके अंदर। स्कोरिंग, ठीक है, जो भी हमने टेस्ट की स्कोरिंग करनी है वो प्रोडक्ट फेज में आएगी। फिर हमने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, और फिर रिकमेंडेशंस देनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा उसकी बेस पर हम जो भी रिकमेंडेशंस देंगे, वो सारी चीजें आ जाती हैं ये प्रोडक्ट फेज में। पर्पस क्या होता है कि इसमें आप सिलेक्शन सेट कर सकते हैं, मतलब जब आप इवेल्युएशन कर लेते हैं तो उसका मकसद क्या होता है इवेल्युएशन करने का? कि आप सिलेक्शन डिसीजंस ले सकें, प्लेसमेंट डिसीजंस ले सकें, स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग कर सकें, उन्हें क्लासिफाई कर सकें, और रेमेडियल डिसीजंस मतलब उनकी डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए क्या क्या आपको डिसीजंस लेने होंगे। फीडबैक आप दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, ये मकसद होता है इसका। रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, ठीक है, अगर अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करना है तो उसके लिए आप इवेल्युएशन करते हैं, प्रोग्राम की आप इवेल्युएशन करते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, ये बड़ा कह लें कि बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब इसको अच्छी तरह देख लेना है, बस ये हमारा टॉपिक था। इससे रेलिवेंट आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देती हूँ, वो आप तैयार करें। और साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे देती हूँ, और साथ उसके वन लाइनर नोट्स, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर सुनिएगा, फिर आप उसके वन लाइनर नोट्स पढ़िएगा। जब आप लेक्चर नहीं सुनेंगे ना, तब तक आपको वन लाइनर नोट्स की समझ नहीं आएगी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने उसको एक दफा लाजमी देख, ठीक है, लाजमी उसको पढ़ना है। उसमें वो सारे आ जाएंगे, ये जो आपके फंक्शनलिज्म होता है, रियलिज्म होता है, ठीक है, ये चीजें जो है ना आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती हैं, तो वो आपने एक दफा देख लेना। बाकी आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन करें जिस तरह आप लोगों को करवाई जा रही है।